आज की वीडियो ट्वाइलाइट सागा के सेकंड पार्ट न्यू मून पे है। अगर आपने मेरी ट्वाइलाइट सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है। तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत दास्तान, एक वैम्पायर और एक ह्यूमन की ब्यूटीफुल लव स्टोरी की आगे की कहानी। फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि बेला रेड केप्स पहने हुए लोगों की भीड़ में से तेजी से गुजरती है और अगले ही लम्हे वो मेडो में होती है। मेडो की दूसरी साइड पर वो अपनी ग्रैंड माँ को देखती है, लेकिन एडवर्ड के वहां आ जाने पर वो एडवर्ड को रोकती है कि उसकी ग्रैंडमा उसे ना देख ले, लेकिन एडवर्ड उसके पास आ जाता है। वो ग्रैंडमा को एडवर्ड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जब आगे बढ़ती है तो रियलाइज करती है कि वो ग्रैंडमा को नहीं बल्कि अपने आप को देख रही थी, जो कि एक बूढ़ी औरत के रूप में थी, और एडवर्ड वाज फॉरएवर यंग। वो उसे बर्थडे विश करता है और इस तरह बेला का ख्वाब टूट जाता है। वो जब जागती है तो रियलाइज करती है कि आज उसकी 18th बर्थडे थी। अब बर्थडे सेलिब्रेट करना उसे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जेकब उसे स्कूल आकर एक गिफ्ट देता है। एडवर्ड आर्ग्यू करता है कि वो बेला को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता, तो बेला साफ कहती है कि बदले में उसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। एलिस बेला को ड्रेस गिफ्ट करती है और बताती है कि वो आज पार्टी में ये ड्रेस पहने। वहीं ड्रेस पर अपनी मूड कंट्रोलिंग एबिलिटी से बेला को गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। क्लास में रोमियो और जूलियट देखते हुए एडवर्ड बेला को बताता है कि उसको रोमियो बेवकूफ लगता था क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से जूलियट मर गई, लेकिन उसे उसके बारे में एक अच्छी बात भी लगी और वो ये थी कि एटलीस्ट वो सुसाइड तो कर सका। बेला जब उसे पूछती है तो वो बताता है कि इंसान जिस तरह सुसाइड कर सकते हैं वैम्पायर्स के पास ये ऑप्शन नहीं। वो बताता है कि अगर उस रात वो बेला को ना बचा पाता तो वो वॉल्ट्यूरी के पास जाता और उन्हें प्रोवोक करता ताकि वो उसे मार दें। रात को पार्टी पर बेला उसे वॉल्ट्यूरी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो इटली में रहते हैं। वो काफी ओल्ड हैं और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर्स हैं। वो उनके लिए रूल सेट करते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ये कि वो इंसानों के सामने अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते। पार्टी में गिफ्ट रिसीव करते हुए बेला को पेपर कट लग जाता है। ब्लड की स्मेल से जैस्पर अपना कंट्रोल खो देता है और बेला पर अटैक करता है, लेकिन एडवर्ड, एमेंट और कार्लाइल उसे रोक लेते हैं। एडवर्ड अपनी फैमिली को बेला के लिए खतरा समझकर अगले ही दिन बेला को फॉरेस्ट में लेके जाता है। वो उसे कहता है कि वो सब वहाँ से जा रहे हैं और ये कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। एडवर्ड बेला को छोड़ देता है और वो उससे जाते हुए एक प्रॉमिस लेता है कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेगी और बदले में वो उसके लिए आसान बना देगा और इस तरह लगेगा कि जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके जाने के बाद बेला उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉरेस्ट में खो जाती है। रात तक जब वो वापस नहीं आती तो चार्ली स्वॉन की टीम बेला को ढूंढती है। वहीं बेला फॉरेस्ट में बेहोश थी और उसे एक वुल्फ देखता है। सैमुअली बेला को फॉरेस्ट से ढूंढ कर ले आता है और चार्ली के हवाले कर देता है। वहीं जेकब को मौजूद देखकर सैमुअली जेकब को स्टेयर करता है, जिसकी वजह से जेकब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। दिन, हफ्ते बल्कि महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एडवर्ड से कोई राब्ता नहीं होता। बेला इसी दौरान एलिस को बहुत सी मेल्स भेजती है बट कोई रिस्पांस नहीं आता। बेला डीप डिप्रेशन में जा रही थी और चार्ली से देखा नहीं जा रहा था। वो बेला को कहता है कि वो अपनी माँ के पास जैक्सनोविल में शिफ्ट हो जाए, बट बेला उसे प्रॉमिस करती है कि वो ठीक हो जाएगी, बल्कि वो अपने दोस्तों से भी मिलेगी। बेला जेसिका के साथ मूवी देखने के लिए प्लान करती है और मूवी देखने के बाद उसे कुछ रफ बाइकर्स दिखते हैं। उसे वो वक्त याद आता है जब एडवर्ड ने लास्ट टाइम उसे गुंडों से बचाया था और इसी आस में कि वो दोबारा उसे बचाएगा वो उन बाइकर्स के पास चली जाती है। इस थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी और रैश बिहेवियर की वजह से उसे एडवर्ड की इमेज दिखाई देती है जो उसे रोकती है। उसे रियलाइज होता है कि जब भी वो कोई उल्टा काम करेगी तो एडवर्ड की इमेज दिखाई देगी, क्योंकि इतने महीनों में एक वही दर्द ही तो था जो एडवर्ड की एग्जिस्टेंस का सबूत था। इस इंसिडेंट के बाद बेला ना तो एलिस का कोई जवाब आया, ना ही उसके नाइटमेयर्स खत्म हुए। बेला जंक से खराब बाइक्स लेकर जेकब के पास जाती है और चूंकि जेकब एक मैकेनिक था वो उसे बाइक्स को रिपेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जेकब के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से बेला काफी हद तक अपनी डिप्रेशन से निकल गई थी, बट एडवर्ड की कमी फिर भी पूरी ना थी। बाइक्स तैयार होती हैं
तो वो टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं। तभी वहाँ क्लिफ पे मौजूद सैम ओली और उसके साथ दोस्तों को देखती है। वो लोग क्लिफ डाइविंग कर रहे थे और जेकब उसे बताता है कि वो उसे सैम से डर लगता है क्योंकि वो हमेशा उसे इस नज़र से देखता है जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। जेकब इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब था और उससे वो बताता है उसके सब दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़कर सैम ओली के साथ हो गए। बेला जब बाइक चलाने जाती है तो बहुत ख़राब राइड करती है और पत्थर से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट लगती है। स्कूल में पुराने दोस्तों के पास वापस आती है और एक मूवी नाइट प्लान करती है जिसमें वो सिर्फ माइक और जेकब के साथ ही जाती है। एक्शन मूवी में मार धाड़ और खून खराबा देखकर माइक नौजिया फील करता है और रेस्टरूम चला जाता है। वहीं जेकब बेला को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और ये कि वो बेला को पाने के लिए कोशिश नहीं छोड़ेगा। वहीं उसको माइक के ऊपर गुस्सा आता है और एकदम ही उसकी बॉडी बर्न करने लग जाती है जैसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया हो। वो वहाँ से चला जाता है और कई दिनों के लिए बेला से नहीं मिलता। जेकब के फादर बिली ब्लैक बताते हैं कि जेकब बीमार है। बेला परेशान होकर जब उसे मिलने जाती है तो जेकब उसे अपने आप से दूर रहने को कहता है। बेला जेकब से पूछती है कि क्या सैम ने उसके साथ कुछ किया, तो जेकब बताता है कि सैम उसकी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को ब्लेम करना चाहिए तो वो वैम्पायर्स हैं। बेला वाज हर्ट। वो मेडो में जाती है और उससे वहाँ लॉरेंट मिलता है जो कि विक्टोरिया के पार्टनर जेम्स, जिसको एडवर्ड ने मारा था, उसका बदला लेने के लिए विक्टोरिया को फेवर देने आया था। पर जैसे ही वो बेला पर हमला करने लगता है तो वहाँ वुल्व्स आ जाते हैं और लॉरेंट का पीछा करने लग जाते हैं। बेला वहाँ से भागती है। चार्ली को वो वुल्व्स की प्रेजेंस का बताती है। दैट नाइट जेकब कमरे में आता है। वो उसे बताता है कि वो अपने ऑड बिहेवियर के बारे में उसको नहीं बता सकता और ये कि वो जानती है क्यूलेट लेजेंड्स के बारे में। वो बहुत पहले उसे ये स्टोरी सुना चुका था जिसको बस याद करने की ज़रूरत थी। जेकब के जाने के बाद जब बेला सोती है तो उसे ड्रीम आता है और उससे जेकब के साथ की गई कन्वर्सेशन याद आती है जिसमें उसने बेला को बताया था कि वो लोग वुल्व्स के डिसेंडेंट्स हैं और कलन्स के साथ ट्रीटी साइन है जिसकी वजह से वो उनके लैंड पर हंट नहीं कर सकते। ये सब रियलाइज करने के बाद जब बेला जेकब के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो और उसके साथी शेप शिफ्टर्स हैं जो कि वेयरवुल्व्स में बदल जाते हैं। जेकब उसे बताता है कि उस दिन उन्होंने लॉरेंट को भी ठिकाने लगा दिया था। अब वो रेड हेडेड वैम्पायर के पीछे हैं जो बार बार इस लैंड पर दिखाई दी गई थी, बट समझ में नहीं आता था कि वो चाहती क्या है। बेला फौरन पहचान जाती है और वो बताती है कि वो सिर्फ उसके पीछे आई है ताकि अपने पार्टनर की मौत का बदला ले सके। नाउ सर्च के दौरान जहां चार्ली और बाकी पुलिस वुल्व्स को ढूंढने निकले थे, वहीं हैरी वुल्व्स के छोड़े गए निशानात को मिटा रहा था क्योंकि हैरी खुद एक वुल्व डिसेंडेंट था। विक्टोरिया वहां मौजूद थी लेकिन उससे पहले कि वुल्व्स उसे पकड़ सकते वो हैरी पर अटैक करती है और उसे मार देती है और वहां से भागती है जबकि वुल्व्स उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बेला ने जहां सैम और उसके दोस्तों को क्लिफ डाइविंग करते देखा था वहां क्लिफ डाइविंग के लिए जाती है। वो एडवर्ड की इमेज को देखती है लेकिन पानी का करंट तेज होने की वजह से और विक्टोरिया का पानी में होने की वजह से तेजी से पीछे होती है जिसकी वजह से उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। वो पानी से जब नहीं निकल पाती तभी जेकब उसे पानी से निकाल लेता है। वो बताता है कि हैरी की मौत हो गई है और वह सब उसके फ्यूनरल के लिए गए हैं। वो बेला को घर ड्रॉप करता है लेकिन वैम्पायर सेंट की वजह से बेला को गाड़ी से निकलने से रोकता है। वहीं बेला कार्लाइल की कार को देखती है और घर जाते ही एलिस को वहां पाती है। एलिस उसे जिंदा देखकर हैरान थी क्योंकि उसने बेला को क्लिफ से जंप करते हुए देखा था और उसे पानी से बाहर नहीं आते देखा था। वो समझ जाती है कि वेयरवुल्व्स की प्रेजेंस की वजह से उनका फ्यूचर नहीं देख पाई। बेला के पूछने पे एलिस बताती है कि एडवर्ड 2-3 महीनों में सिर्फ एक बार ही कॉल करता है और ये कि वो अकेला रहा। तभी एक कॉल आती है और जेकब कॉल पर बताता है कि चार्ली फ्यूनरल पर गया है। अब एलिस को फ्यूचर विजन आती है जिसमें वो एडवर्ड की मौत देखती है। वो बताती है कि जब वो आई थी तो रोज़ेली को बेला के बारे में बताया था और रोज़ेली ने चूंकि एडवर्ड को बता दिया तो एडवर्ड ने घर कॉल की जिसको जेकब ने अटेंड किया और बताया कि चार्ली फ्यूनरल पर है। यकीनन
एडवर्ड को लगा कि वो बेला के फ्यूनरल की बात कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने जा रहा था। बेला जानती थी कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरह वॉल्टियरी को प्रोवोक करेगा ताकि वो उसे मार दें। बेला और एलिस फौरन इटली जाते हैं और एडवर्ड की पब्लिक अपीयरेंस को रोकने की कोशिश करते हैं। बेला एडवर्ड को बचा लेती है, लेकिन वॉल्टियरी इस गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन सबको समन किया जाता है। वॉल्टियरी में 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर्स एरो, काइस और मार्कस थे। एरो की पावर थी कि वो एक टच में एक पर्सन की अब तक की सारी जिंदगी की थॉट्स जान जाता था। वो एडवर्ड का हार्ट पकड़ लेता है और उसकी बेला की तरफ अट्रैक्शन और इवन थर्स्ट को फील करता है। अब वो बेला का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो उसकी थॉट्स नहीं पढ़ पाता, मच लाइक एडवर्ड, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो सोचता है कि क्या बेला बाकी वैम्पायर्स की भी पावर से इम्यून है, तो वो जेन की एबिलिटी बेला पे टेस्ट करता है। जेन की पावर थी कि वो नेक्स्ट पर्सन को पेन देती थी, लेकिन जेन का भी असर बेला तक नहीं पहुंचता। वॉल्टियरी का सबसे इम्पोर्टेंट कानून टूटा था, जिसके मुताबिक किसी इंसान को वैम्पायर्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एरो सजा का हुक्म सुनाता है और फीलिक्स एडवर्ड को मारने लगता है। बेला रेजिस्ट करती है और वो कहती है कि उसकी जान ले ली जाए। तभी एलिस को फ्यूचर विजन आती है। वो एरो से ये विजन शेयर करती है, जिसके मुताबिक बेला फ्यूचर में वैम्पायर होगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो खुद बेला को वैम्पायर बनाएगी। एरो ना सिर्फ एलिस के गिफ्ट से इम्प्रेस था, बल्कि उनको ये काम पूरा करने के लिए भी वार्न करता है। एडवर्ड, बेला और एलिस वापस आ जाते हैं। एडवर्ड बेला से अपोलोजाइज करता है और ये बताता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बेला को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ ये चाहता था कि बेला एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजार सके। उसके लिए बेला को छोड़ के जाना इन 100 सालों में सबसे टफ काम था। वो बेला को प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे माफ़ कर दे तो वो कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करेगा। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली के पास लाता है, जहाँ जैस्पर बेला से अपोलोजाइज करता है और बाकी सब उसे अपनी फैमिली में वेलकम करते हैं और एग्री करते हैं कि वो बेला को वैम्पायर बनने देंगे। रोज़ेली ऑन द अदर साइड अपोलोजाइज करती है अपनी मिस्टेक के लिए, थैंक यू करती है एडवर्ड की जान बचाने के लिए, लेकिन इनकार करती है कि वो बेला को वैम्पायर बनने के लिए वोट नहीं देगी, क्योंकि अपने लिए वो ये ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी। ड्राइव बैक होम जेकब बेला और एडवर्ड से मिलता है। एडवर्ड उसे बेला को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू करता है। जेकब हर्ट भी था और गुस्से में भी। वो एडवर्ड से कहता है अगर उन्होंने बेला को वैम्पायर बनाया तो ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। जेकब के वहाँ से जाने के बाद एडवर्ड बेला को चेंज करने के लिए एक शर्त रखता है, और वो ये थी कि वैम्पायर बनने से पहले बेला को उससे शादी करना होगी। अब आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।